हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर। और आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका सीरीज इन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यानी कि आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ हमको देखना होगा कि किस तरह से वोल्टेज ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा, किस तरह से इम्पीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाएगा और करंट की इक्वेशन किस तरह से निकल के आएगी। एंड फाइनली हम वेव फॉर्म को भी ड्रॉ करके देखेंगे। तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है, अगर आपने आरएल सर्किट की क्लास देखी है तो मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वही सिमिलर रहेगा। तो अगर आपने क्लासेस अटेंड की है आरएल सर्किट को तो काफ़ी कुछ हद तक ये आपको आज की क्लास आसान लगने वाली है। अगर मेरी पुरानी क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है तो मैं उसकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सारी क्लासेस आपकी विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और इस सीरीज में हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा आरसी सीरीज सर्किट। सीरीज कनेक्शन रहेगा रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर्स का। पिछली क्लासेस में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स क्या होता है। यानी कि इंडिपेंडेंटली हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सर्किट्स की बात कर ली है और हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है कि जो करंट है वो किस तरह से बिहेव करता है इन पर्टिकुलर अलग अलग सर्किट्स में। और पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि आरएल सर्किट जो है वहाँ पर किस तरह के आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे आरसी सर्किट की। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्योर, आई मीन आरसी, नॉट प्योर, आरसी series circuit. Okay, sometimes in practical cases we are having a component, we are having a circuit which having the resistance and capacitance in series. Okay, so क्या होगा यहाँ पर, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, हर बार की तरह ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और इस रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। And these two elements, these are the two elements, resistance R and capacitance C are again connected with the AC power supply, which is V is equal to the Vm sin omega t। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है V of t and V of t is equal to the क्या होता है, Vm sin omega t। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको बात करना है करंट की, कि करंट किस तरह से बिहेव करेगा। लेट अस से सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज I of t and we know that current in resistive circuits is in phase with the voltage and current in capacitive circuits lead by the 90 degree with the voltage। तो वोल्टेज की हम बात करेंगे तो अगर वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस करंट आई मीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर विल बी लीडेड बाय द 90 डिग्री एज कंपेयर टू द वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है मिला जुला रूप देखने को मिलेगा, इसके अपन आगे जाके बात करेंगे। पिछली क्लासेस में भी हमने काफ़ी कुछ हद तक इस चीज़ को समझा था। एंड आगे बढ़ते हैं, और ये करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मानते हैं, लेट अस से सपोज द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस इज VR। VR is the value of voltage which is being dropped through this resistance, and VC is what? VC is the value of voltage being dropped across the capacitor। ओके, एंड बिकॉज देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका वोल्टेज है जो कि रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटेंस में ड्रॉप हो रहा है, और ये आपका टोटल वोल्टेज है सर्किट का। केवीएल क्या कहता है, केवीएल क्या कहता है कि वोल्टेज राइज, टोटल वोल्टेज राइज एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी लूप ऑफ एनी सर्किट इज ऑलवेज इक्वल। This is the rise in voltage, these are the drop in voltage। ये rise in voltage and ये drop in voltage, और ये हमेशा बराबर रहेंगे, इनके टोटल हमेशा बराबर रहेंगे। This is by the KVL, okay, and these all are the vectors। ठीक है, KVL क्या कहता है, KVL क्या कहता है, इसको मैं मैथमेटिकली अगर लिखूं, so
this V of t, which is rise in voltage, is equal to the VR plus VL. I mean VC, not VL, VC. VR and VC are the value of voltage drop, and total this V is supply, which is voltage rise in voltage. And यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। और वेक्टर फॉर्म में अगर सम निकालना हो वी आर और वी सी का, तो ग्राफिकली अगर मैं मेथड की बात करूं तो ग्राफिकली हम वेक्टर्स को ड्रॉ करके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से हम वेक्टर एडिशन फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिगर आउट करने के लिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना होगा, और बिल्कुल हम जानते हैं कि वोल्टेज वी आर और वोल्टेज वी सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। हमने पढ़ा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, हमने पढ़ा है प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, हमने पढ़ा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। वहां पर 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा करंट में, और इस करंट की वजह से वीसी में भी देखने को मिलेगा। राइट, एंड व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स? दिस इज द वेक्टर वी आर, this is the vector VC, and the sum of VR and VC can be figured out with the help of law of parallelogram. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एडिशन हम कैसे निकालते हैं? हम दोनों वेक्टर को, जिन वेक्टर का हमें एडिशन निकालना है, उनको एक कॉमन पॉइंट पर प्लेस करेंगे, एंड पहले वेक्टर्स के एंड पॉइंट से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट से पहले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड ओरिजिनेटिंग पॉइंट और इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं और मिलाने पर जो वेक्टर मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइंट करने पर जो हमें वेक्टर मिलेगा, दैट इज V, दैट विल बी व्हाट, दैट इज वेक्टर V। एंड इसको मैं अगर ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ अगर करता हूं तो कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल आपका यहां पे आपको दिखाई देगा। सो दिस इज वी आर, दिस इज अगेन वी आर, एंड दिस इज वी सी, एंड दिस इज व्हाट, वी। तो ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल क्या कहलाता है? इस ट्रायंगल का एक नाम है, इस ट्रायंगल का एक नाम है, ये ट्रायंगल कहलाता है आपका वोल्टेज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? वोल्टेज ट्रायंगल कहलाएगा। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट दिस V is equal to the under root VR square plus VC square with the help of Pythagoras theorem, and this V is nothing but equal to the under root IR square plus IXC square. This is the whole square. I need to write these terms in bracket. So this V is equal to the I square R square plus I square plus XC square, and this I square and this I square to be keep common, and ये अगर अंडर रूट में I square है तो बाहर क्या हो जाएगा? I. By taking common I square, this will be only R square plus XC square. This is nothing but V. And let us say suppose this under root R square plus XC square is Z. This Z is what? Where this Z is under root R square plus XC square. क्या कहलाता है ये? दिस इज द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ व्हाट? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। दिस इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। सो फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी।
This is a very important relationship of the impedance of circuit Z is equal to the under root R square plus X square. ये एक फार्मूला आ गया, इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में. एंड यहां पर एक चीज और समझ लो कि ये जो XC है, XC ये क्या कहलाता है आपका, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस कहलाता है. और इसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अगर इंडक्टेंस होता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू दी 1 अपॉन ओमेगा C. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. एंड using this relationship I can draw the impedance triangle. This Z is equal to the under root R square plus X square. So this is the Z, this is the perpendicular, and this will be base. Okay, so XC and this is again R. तो ये जो ट्रेंगल मिला है, ये ट्रेंगल इंपीडेंस के थ्रू बनाया गया है. तो ये ट्रेंगल क्या कहलाएगा, इंपीडेंस ट्रेंगल कहलाएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इंपीडेंस ट्रेंगल. ओके, अब अगर मैं कहूं कि दिस इज द एंगल फाई, अगेन दिस इज द एंगल फाई, सो आई कैन राइट द trigonometric relationship tan phi and cos phi like as previous classes. जब हमने RL सर्किट की बात करी थी तो वहां पर भी हमने ये रिलेशनशिप को लिखा था. tan phi अगर मैं इसकी मदद से यहां पे लिखना चाहूं, tan phi क्या होता है, किसी भी एंगल का tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज व्हाट, reactance. Which kind of reactance? Capacitive reactance. And base is what? Base is the resistance. So basically tan phi is equal to the XC upon R. Phi is equal to the tan inverse XC upon R. Very important terminal. Very important. This is again a formula. And in terms of power factor cos phi को ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप में कैसे लिखा जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cos phi is equal to the, what is the base, base is R and the perpendicular is XC. Okay, I mean this is hypotenuse. Tan phi is perpendicular upon base and cos phi बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, XC. Sorry, base is what, base upon hypotenuse, and base is what, resistance R, and hypotenuse is Z. cos phi जो है क्या लिखा जाता है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हम जो रिलेशनशिप यूज करते हैं लाल बटे कक्का, ये साइन के लिए यूज होगा, ये कॉस के लिए यूज होगा. कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. ये रिलेशनशिप के थ्रू आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट. ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं. cos phi की अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan phi की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब
डिवाइडेड बाय आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, इनकी मदद से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर आपको ये किसके लिए है, ये हिंदी में अगर आपको याद रखना हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एंड दिस इज फॉर इंग्लिश। ठीक है, 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो यहां से आपको कुछ और रिलेशनशिप निकल के आ रही है। एक दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस फाई इज इक्वल टू दी कॉस इनवर्स आर बाई सेट। इतनी चीजें हमें याद रखना है, और सारी चीजें 90% चीजें ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम कंपेयर करें आरएल सर्किट के कंपैरिजन में, क्या चेंज आ रहा है, चेंज क्या आता है, चेंज केवल एक छोटा सा चेंज आता है कि अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज के एक्सप्रेशन की, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो हम जानते हैं क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, एंड करंट का एक्सप्रेशन जो आएगा, यहां पर एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू दी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यस, दिस इज द डिफरेंस। दो डिफरेंस में यहां पर बताना चाहूंगा। नंबर 1 डिफरेंस इज जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बात करी थी, तो हमने कहा था कि जो करंट है वो 90 डिग्री लीड करता है, आगे आगे चलता है, तो एंगल जो है π/2 आता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं आरसी सर्किट की, यहां पर दो एलिमेंट कॉमन है, कंबाइन है, कनेक्टेड है इन सीरीज कनेक्शन, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो रिजल्टेंट एंगल बनेगा, नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, रिजल्टेंट एंगल बन के आएगा, दैट इज फाई। तो प्लस आने का कारण क्या है, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, इसलिए प्लस आना चाहिए। और चूंकि हम आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर रिजल्टेंट एंगल लिखा जाएगा इसके बजाय, न कि 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस फाई हो जाएगा। अब जब वेवफॉर्म की बात करेंगे तो वेवफॉर्म को भी इसी तरह से ड्रॉ किया जाएगा। In order to draw the waveform of this pure, this RC circuit, and say suppose this is the waveform of voltage, and this is the maximum value plus Vm for the positive half cycle, and ये जो है आपका माइनस Vm नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। दिस इज व्हाट, दिस इज V of t is equal to the Vm साइन ओमेगा टी। करंट की वेवफॉर्म आसानी से बनाई जा सकती है। हम जानते हैं कि फाई एंगल का फेज डिफरेंस आपको लीड करते हुए मिलेगा, यानी कि यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यहां पे हो जाएगी और जीरो यहां पे हो जाएगी, दिस लाइक दिस वन। Okay, so in such manner the current waveform can be drawn, and again this is the maximum value of positive half cycle Im, and this is the maximum value of negative half cycle minus Im। जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, that is I of t Im sin omega t plus phi. There is a phase difference of angle phi between current and voltage। तो इतनी सारी चीजें हमें याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर में करंट की वेवफॉर्म है, ये लीड कर रही है, आगे चल रही है, क्या कर रही है, लीड कर रही है। और कितना लीड कर रही है, सो देयर इज ए एंगल डिफरेंस between current and voltage of value phi। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी आरसी सर्किट। अब एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आने वाली क्लासेस में आपको आरएलसी सीरीज सर्किट की भी बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरएल सर्किट को लेकर, आरसी को लेकर और आरएलसी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि क्लासेस आपको
बिल्कुल पसंद आ रही होगी तो क्लासेस को लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि क्लासेस कैसी लग रही है। आपको कोई नया वीडियो चाहिए नए टॉपिक पे तो ये भी मुझे आप बता सकते हैं, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करते रहें। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जो आपके लिए सारी क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हाँ, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ऐसे सर्किट के, प्योर रजिस्टिव सर्किट के और प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटी और आरएल सर्किट के, तो यहाँ पर मैं आइकन्स आपको दे रहा हूँ, इन पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।